आखिर ऐसा कौन सा प्लैनेट है जहां जाते ही आप राख बन जाएंगे? एक ऐसा प्लैनेट जहां आपकी स्किन जल जाएगी और आपका खून इवापोरेट हो जाएगा। और आपको बता दें कि हमारे ही सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट भी है जहां जाते ही हम बर्फ बन जाएंगे और ये सब कुछ होने में महज 1 सेकंड का वक्त लगेगा। ये सारी बातें मजाक या कल्पना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये वो सच है जिसे और क्लियर करने के लिए साइंटिस्ट आज भी रिसर्च में लगे हुए हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि आप इन प्लैनेट्स पे भले ही न रह सकें, पर इनके मून पे लाइफ एग्जिस्ट करने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। अरे ऐसे चौंके मत, हम अपने आज के इस वीडियो में आपको ऐसे ही प्लैनेट्स और मून्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके फैक्ट सुनकर आप स्पेस के सपने देखने से भी डरेंगे। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम में सन से सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, पर ताजुब की बात तो ये है कि ये सन से इतना क्लोज होने के बावजूद भी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। अगर इसके एग्जोस्फेयर की बात करें तो उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। वैसे तो ये एग्जोस्फेयर एटॉमिक ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक हाइड्रोजन और दूसरे मिनरल से बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसका एटमॉस्फेयर इतना थिन है कि मर्क्यूरी का एटॉमिक प्रेशर अपने सी लेवल प्रेशर से 1 ट्रिलियन टाइम कम है। मर्क्यूरी के सन फेसिंग साइड का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस और दूसरी साइड का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस होता है। तब अगर ऐसी कंडीशन में कोई ह्यूमन मर्क्यूरी पर कदम रखता है, सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होने की वजह से मर्क्यूरी की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से कम है। लेकिन इस ग्रेविटी का कोई यूज नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम मर्क्यूरी पर कदम रखेंगे तो 2 मिनट के अंदर या तो हम फ्रीज हो जाएंगे या फिर एक झटके में राख में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इस 2 मिनट में हमें अपनी सांसों को होल्ड करके रखना होगा, वरना हम सांस की कमी से मर जाएंगे। तो मर्क्यूरी पर रहना तो इम्पॉसिबल है। चलिए देखते हैं कि वीनस ह्यूमन के साथ क्या करेगा। वीनस हमारे अर्थ की ट्विन सिस्टर है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका साइज कॉम्पोजिशन काफी हद तक अर्थ से सिमिलर है। नासा की रिपोर्ट से पता चला है कि वीनस का सरफेस माउंटेन्स, क्रैटर्स और हजारों वोल्केनोस से बना हुआ है। लेकिन वीनस के अर्थ से रिजेम्बलेंस से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि वीनस पर चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। रनवे ग्रीन हाउस गैसेज और वाटर इवेपोरेशन के कारण विनेशियन सरफेस कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है, और उसके ठीक हीट ट्रैपिंग कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर की वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस रहता है। इतना टेम्परेचर जिसमें लेड तक पिघल जाए। तो इमेजिन कीजिए कि इंसानों की क्या हालत होगी। वीनस का एटमॉस्फेयर सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड से बना हुआ है, और ये क्लाउड्स इतने डेंस होते हैं कि अगर हम अपनी आंखों को मूव करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर इतना प्रेशर होगा कि जैसे हम समुंदर में 3000 फीट नीचे हैं। वीनस के ऐसे हाई टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हम 1 मिनट के अंदर ही वेपोराइज हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ भी हमारे टिकने का कोई चांस नहीं है। तो आइए चलते हैं ऐसे प्लैनेट की तरफ जिनका कोई सरफेस ही नहीं है, जुपिटर एंड सैटर्न। ये दोनों प्लैनेट हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से बने हुए हैं, तो इन प्लैनेट्स पर उतरना क्लाउड पर पैर रखने जैसा है, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। पर प्रैक्टिकली सोचें तो क्या हम क्लाउड्स के एक साइड से डाइव करके दूसरे साइड से निकल सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हम उसका आधा हिस्सा भी पार नहीं कर पाएंगे, उसके पहले ही विलुप्त हो जाएंगे। कैसे, आइए जानते हैं। जुपिटर और सैटर्न दोनों के ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, और अगर हम ऑक्सीजन को साथ लेकर भी जाएं, तब भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से हम 1,10,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेंगे। इतने स्पीड से एक्सेलरेट होने के कारण हम बेहोश हो चुके होंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिर्फ 40 मील पर आवर की स्पीड ही हैंडल कर सकती है। अब जब इस स्पीड से हम जुपिटर के डेंस एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो वो फोर्स किसी वॉल को जाके टकराने जैसा होगा, जिससे आपकी सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। और फिर 3 मिनट के अंदर ही जब हम 250 किलोमीटर नीचे तक आ जाएंगे तो 300 माइल पर आवर की स्पीड से हमें एक बॉल की तरफ फेंक दिया जाएगा, क्योंकि जुपिटर सोलर सिस्टम का फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है, यानी कि टॉर्नेडो और ह्यूरिकेन से भी ज्यादा तेज। इतने विंड स्पीड के साथ हमें अर्थ के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा प्रेशर फील होगा। और अगर बात करें सैटर्न के रिंग्स की, तो उसके रिंग्स आइस चंक्स के बने हुए हैं, जो सैंड ग्रेन की साइज से लेकर एक बड़े बिल्डिंग जितने हैं, जिसकी वजह से रिंग्स का टेम्परेचर -261 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर -333 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है।
What if we go to the moons of these planets? जुपिटर के पास 79 मून्स हैं। JPL के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट स्टीव वेकेंस के अनुसार अपने लो रेडिएशन लेवल, जियोलॉजिकल स्टेबिलिटी और लार्ज अमाउंट ऑफ आइस वाटर के साथ जुपिटर के कुछ मून्स हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और नासा के मुताबिक जुपिटर का मून यूरोपा इस कैटेगरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। उसकी बर्फीली सतह के नीचे समुंदर है, जिससे वो नई जिंदगी खोजने के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। अर्थ के मून पर तो हम ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं, तो क्या यूरोपा पर भी हमारा यही हाल होगा? तो जवाब है हाँ। सन और जुपिटर से आने वाली रेडिएशंस के साथ साथ यूरोपा पर हमें -160 डिग्री सेल्सियस से लेकर -220 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मिल सकता है। इससे भी ज्यादा बड़ा खतरा हमें आइस क्वेक्स का होगा, जो कि अर्थ पे आने वाले अर्थक्वेक के जैसा ही है, लेकिन इस बार बर्फ के टच के साथ। ऊपर से यूरोपा पर एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वहाँ पर आए दिन स्पेस पार्टिकल्स के टकराने का खतरा होता है, क्योंकि आसपास जुपिटर और एस्ट्रॉइड बेल्ट्स हैं। इसीलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग इस मून पर भी शायद हम कुछ सेकंड्स के लिए रह पाएं, और अगर कुछ जुगाड़ से हम कुछ टाइम के लिए रह भी लिए तो जुपिटर और सैटर्न से आने वाले रेज हमें फ्राई कर देंगे। ये सब सुनकर तो मेरा भेजा फ्राई हो गया, और शायद इसे कूल करने के लिए मुझे सैटर्न पे जाना पड़ेगा। पर उससे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस अमेजिंग वीडियो को लाइक करना होगा। इसके बाद हम आपको अंतरिक्ष का वो सच बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आपको लगता है कि स्पेस में भूत या एलियन मौजूद हैं? अगर नहीं तो आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जहां साइंटिस्ट ने अपने रियल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, क्योंकि हम कहानी नहीं हकीकत में यकीन रखते हैं।